तो गाइस आज की वीडियो काफी दांसू होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोस की, रोमन रेंस की, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। तो अगर आप द शील्ड के बड़े वाले फैन हैं तो वीडियो को दोस्तों शुरू में लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। यहां दोस्तों सेथ रॉलिंस के बारे में बताऊं तो सेथ रॉलिंस दोस्तों एक बड़े शो के लिए कंफर्म हो चुके हैं। एक नॉन रेसलिंग शो है जो कि दोस्तों 25 दिसंबर को आने वाला है ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है NFL क्रिसमस गेम डे। तो ऑब्वियसली दोस्तों सेथ रॉलिंस इस मोमेंट पर रेसल तो नहीं कर सकते क्योंकि वो इंजर्ड है, लेकिन गाइस यहाँ टॉक शो में आकर दोस्तों वो बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ देखना ये होगा कि सेथ रॉलिंस का क्या रिएक्शन रहता है रोमन रेंस के ऊपर, द विजन के ऊपर, और खासकर इस वॉर गेम्स के ऊपर। चूंकि वॉर गेम्स तब तक खत्म हो चुका होगा तो सेथ रॉलिंस दोस्तों एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं जो कि उनके रिटर्न से जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि सब लोग जानना भी चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस कब वापसी करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों फॉर्मर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है वहां क्या कुछ कहते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों मैक्सिम डुप्री की। मैक्सिम डुप्री का दोस्तों नया ग्राफिक लॉन्च हो चुका है और इस बारी दोस्तों इस रेंडर में हमें मैक्सिम डुप्री देखने को मिल रही है अलॉन्ग विद इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन चैंपियनशिप। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों मैक्सिम डुप्री को इस ग्राफिक में देखकर, क्योंकि दोस्तों काफी टाइम हो गया था कि उन्होंने कोई चैंपियनशिप WWE के अंदर नहीं जीती थी और गाइस ये उनकी पहली चैंपियनशिप है, तो हम तो कांग्रेचुलेशंस ही कहेंगे उन्हें। बात करेंगे दोस्तों अब वुमेन्स वॉर गेम की। तो गाइस वुमेन्स वॉर गेम का भी पता चल चुका है कि क्या सिनारियो रहने वाला है नेक्स्ट। हम जानते हैं कि शॉर्लेट इस बीती रॉ में आकर दोस्तों ज्वाइन की थी, अलेक्सा को उनकी हेल्प की थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं आई कि इनकी टीम का क्या होने वाला है। तो आज अलेक्सा ब्लिस दोस्तों कंफर्म कर दी कि इनकी टीम का क्या होने वाला है। WWE के शो में दोस्तों अलेक्सा ब्लिस ने कंफर्म किया कि शॉर्लेट फ्लेयर 100% उनकी टीम का पार्ट होने वाली है। वो कहती है आई बिलीव यस शी विल बी 100% बाय माई साइड। यहाँ वो कहती है कि शॉर्लेट हमारे साथ होने वाली है। कहती है कि उसका रिया रिप्ली के साथ कुछ ट्रस्ट इशू है, बट होपफुली वी कैन गेट सेटल्ड बिफोर वॉर गेम्स एक्चुअली स्टार्ट्स। यानी कि हम वॉर गेम से पहले इस सारे इशू को सॉर्ट आउट कर देंगे और आप उसे हमारी टीम का पार्ट मान सकते हैं। तो गाइज शॉर्लेट फ्लेयर ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है रिया रिप्ली की टीम को और इस बार के वॉर गेम्स में वो जरूर उतरेगी। बात कर ली जाए दोस्तों उस शख्स की जो कि नहीं उतरेगा, तो टोनी खान ने कंफर्म कर दिया है कि एज जो है नहीं उतरने वाले हैं WWE की भूमि के ऊपर फिर से। तो टोनी खान दोस्तों कल ये चीज़ बताए थे कि एज जो है वो WWE में जा सकते थे अगर उन्हें अप्रोच किया जाता, लेकिन आज टोनी खान ने उल्टा ही कह दिया। टोनी खान से जब पूछा गया कि एडम कोपलैंड जो है क्या वो आपके साथ है, तो इस पर टोनी खान कहते हैं हाँ वो हमारे साथ है। और यहाँ उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि वो एडम कोपलैंड को WWE में नहीं जाने देंगे, वो जाने देंगे सिर्फ एक टर्म के ऊपर। अगर ये जो डेट्स है जॉन सीना की इसे एक्सटेंड किया जाए, अगर साल के अंत में जॉन सीना रिटायर ना हो और अगले साल की शुरुआत में हो, तो यहाँ एज जो है वो दिसंबर के अंत तक AEW के साथ ही बने रहेंगे। हालांकि WWE वालों को ये चीज़ पता है, इसलिए उन्होंने एज को अप्रोच नहीं किया, टोनी खान को अप्रोच नहीं किया। लेकिन यहाँ टोनी खान की तरफ से दोस्तों काफ़ी दोगला बयान आया है। इससे पहले वो कह रहे थे कि WWE वाले अगर अप्रोच करते उन्हें तो वो जाने देते उन्हें, और यहाँ वो कह रहे हैं कि उन्हें जाने नहीं देंगे। तो टोनी खान दोस्तों काफ़ी दोगलापंथी यहाँ दिखाए हैं। बात कर ली जाए दोस्तों एक और दोगलापंथी की जो कि WWE की मेरे सामने आई है। तो गाइज आपने देखा जैक राइडर का रिटर्न हुआ, डॉल्फ जिगलर का रिटर्न हुआ, बहुत अच्छा लगा और इनकी टी शर्ट्स भी धड़ल्ले से बिकी। मैंने कुछ एक स्टैट्स आपको कल वाली वीडियो में भी बताए थे, बट आपको बता दूं दोनों ही सुपरस्टार WWE की प्रॉपर्टी नहीं है। यस गाइस इट्स ऑफिशियल, ना ही जैक राइडर ना ही डॉल्फ जिगलर ने WWE को साइन किया है। इवन जॉन सीना ने भी डॉल्फ जिगलर की स्टोरी लगाई थी, लेकिन समझ नहीं आई। उसके बाद अपडेट आती है कि डॉल्फ जिगलर जो है वो सिर्फ एक मर्च डील में WWE के साथ साइन है, उन्होंने WWE को साइन नहीं किया है, ना ही जैक राइडर ने WWE को साइन किया है। तो दोनों ही सुपरस्टार दोस्तों सिर्फ वन ऑफ अपीयरेंस के लिए दोस्तों WWE द्वारा बुक किए गए थे और उसकी पगार इन्हें दी गई और ये WWE की प्रॉपर्टी नहीं है। और इसका मतलब ये भी दोस्तों कि अगले हफ्ते हम लोगों को शायद से ही ये रेसल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों एक किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ नहीं है, सिर्फ टी शर्ट वाली डील की गई थी। यहाँ दोस्तों जॉन सीना को सैल्यूट है, जहाँ जॉन सीना दोस्तों मेक अ विश फाउंडेशन में एक और बच्चे की विश पूरी की। बितकल दोस्तों वो इस बच्चे से जाकर मिले हैं जो कि एशियन मुझे लग रहा है, और यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी तस्वीर उन्होंने खिंचाई है इस बच्चे। ओ बच्चा बहुत ज़्यादा शौक था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जॉन सीना को सामने देखकर, और जॉन सीना की दोस्तों एक पुरानी टी शर्ट भी WWE वालों ने इस मौके पर लॉन्च की जो कि 2005 की। आप देख सकते हैं दोस्तों ये लेजेंडरी टी शर्ट बहुत ज़्यादा बिकी थी उस टाइम पर और अब भी बिक रही है।
और धड़ल्ले से बिक रही है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है जॉन सीना का फ्यूचर, क्योंकि सिर्फ 2 फाइट्स उनके पास बच रही है और अगला मैच उनका वॉर गेम्स में जो कि डोमिनिक के खिलाफ में है। तो देखते हैं क्या वो रिटेन करते हैं या फिर हार जाते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों एलए नाइट से। तो एलए नाइट के लिए बहुत बुरा लगा दोस्तों, सच्ची बात बताऊँ, एलए नाइट को हर कोई इग्नोर कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एलए नाइट दोस्तों इस वक्त काफ़ी हॉट फिगर चले हुए थे। अचानक से दोस्तों होता ये है कि उन्हें मेन इवेंट से हटा दिया जाता है, वॉर गेम्स के लिए रूमर थे उसमें से हटा दिया जाता है। एक्चुअल में ट्रिपल एच का पंगा क्या है एलए नाइट के साथ में, तो 2-3 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ। अब इससे कुछ हफ्ते पहले दोस्तों एलए नाइट ने एक पोस्टर उठाया था जिसमें लिखा हुआ था वी वॉन्ट एलए नाइट नॉट जे ऊसो। ये एक फैन का दिया हुआ पोस्टर था जो कि एलए नाइट ने होल्ड कर दिया कैमरे के सामने। और गाइस बस इसी बात से बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच चिड़े हुए हैं, क्योंकि जे ऊसो को दोस्तों मेन इवेंट में चाहते हैं, ना कि एलए नाइट को। उनके अकॉर्डिंग जे ऊसो डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर है, ना कि एलए नाइट। तो इसीलिए दोस्तों उन्हें सजा दे रहे हैं, और सजा के तौर पर दोस्तों इस बारी के वॉर गेम्स का भी वो पार्ट नहीं है। जिमी की जगह, जे की जगह एलए नाइट आसानी से ले सकते थे, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू ने फैसला लिया कि एलए नाइट को बाहर रखे। तो काफ़ी गलत हो रहा है एलए नाइट के साथ में और बाकी के स्टार के साथ में, जैसे कि रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, और इनका कुछ ना कुछ दोस्तों ट्रिपल एच के साथ पंगा ज़रूर है। तो ट्रिपल एच भी किसी मायने में विन से कम नहीं है। मैं बात करूँगा इससे अगली न्यूज़ की, जो कि आज की जुड़ी हुई एजे ली से। एजे ली के लिए लास्ट रॉ काफ़ी वियर्ड रही है। जी हाँ दोस्तों, सोचने में तो नहीं लगता वियर्ड होगी, लेकिन एक्चुअल में रही, क्योंकि एजे ली बैक स्टेज उन स्टार्स के साथ थी जिन स्टार्स को उन्होंने किस किया है। तो सीएम पंक को तो किया हो तो उनका पति है, चलिए उसका तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ना ही दोस्तों ऑकवर्ड होगा। बट जॉन सीना, डॉल्फ जिगलर, अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, इन बाकी के तीनों सुपरस्टार को भी एजे ली ने बहुत लंबी लंबी वाली किस की थी पास्ट में। और एजे ली के लिए दोस्तों जो बीती रॉ थी काफ़ी ऑकवर्ड रही होगी बैक स्टेज, जब वो चारों के सामने खड़ी हुई होगी। और गाइस खासकर सीएम पंक के लिए भी ऑकवर्ड रह सकती है बीती मंडे नाइट रॉ, क्योंकि कुछ ऐसे शख्स बैक स्टेज थे जिन्होंने उनकी वाइफ को किस किया है। तो ये भी काफ़ी क्रेजी स्टोरी निकल कर सामने आ रही है। बात कर ली जाए दोस्तों अब जो हेनरी की, तो जो हेनरी नहीं दिखाई दिए। अब जो हेनरी का क्या सीन है वो मैं आपको बताता हूँ। बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हेनरी जो है एनएक्सटी में दिखाई देंगे, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन हुआ है वो एनएक्सटी वाला है। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट है, जो हेनरीज डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स विद मेन रोस्टर पे डिस्पाइट एनएक्सटी रोल। तो एनएक्सटी में होने के बावजूद दोस्तों जो हेनरी को इस नई डील में उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना कि मेन रोस्टर में दिया जाता है। जितना मुझे याद है पास्ट में स्टेफनी मैकओर, जूलिया को भी सेम अमाउंट दिया गया था जितना कि रॉ एंड स्मैकडाउन में दिया जाता है। और ये शायद से तीसरे ऐसे शख्स बने हैं जो हेनरी जिन्हें सेम अमाउंट ऑफ पे मिलेगा जितना ही मेन रोस्टर में मिलता है। चूंकि दोस्तों वो टीएनए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे पास्ट में, बहुत ज़्यादा मशहूर है, इवन रैंडी ऑर्टन के खिलाफ वो रेसलमेनिया में फाइट दिए हैं। तो जो हेनरी की वैल्यू को जाना है डब्ल्यू वालों ने, एनएक्सटी में रखा है उन्हें, बट गाइज उन्हें पे उतनी मिलेगी जितनी की मेन रोस्टर में मिलती है। तो जो हेनरी जिस कॉन्ट्रैक्ट में डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन हुए हैं वो एनएक्सटी वाला है। ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉक की है। बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, जो कि गाइज बहुत ज़्यादा क्रेजी है। दरअसल ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के नंबर्स निकल कर सामने आ रहे हैं ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया। लगभग 67 मिलियन व्यूज़ जो है इन दोनों के फेस ऑफ ने जनरेट किए हैं, और जो वीडियोस थी, जो रील्स थी, वो भी दोस्तों 10-10 मिलियन पार कर चुकी है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इन दोनों का जो फेस ऑफ है डब्ल्यूडब्ल्यू को फिर से ट्रैक पर ले आया है। इनका पास्ट में हमने कई बार मैच देखा है, लेकिन जैसे दोस्तों एटीट्यूड एरा के टाइम ऑस्टिन एंड रॉक हुआ करते थे, वैसे हमारी एरा में दोस्तों हमारे ऑस्टिन एंड रॉक जो है रोमन एंड द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है। एंड अच्छी चीज़ है दोस्तों ये दोनों ही अगली रॉ के लिए भी कन्फर्म्ड है, एंड दे इस ए हैवी चांस की गाइज वहाँ ब्रॉक लेसनर अपना बदला लेते हुए नजर आए। इस हफ्ते तो उन्हें सुपरमैन पंच लग गया, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों जब भी ऐसा होता है कि लेसनर को गिरना पड़ता है तो उस चीज़ का वो बदला ज़रूर लेते हैं, और अगले हफ्ते कुछ ना कुछ विजन चाल ज़रूर चलेगा। और हो सकता है कि अगली रॉ का अंत उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते की रॉ बीस्ट की रॉ रह सकती है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, तो वह इस मेन खबर जो आज की हमारी चिड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द शील्ड से। तो गाइस द शील्ड के ऊपर काफ़ी तगड़ी अपडेट आ रही है। द शील्ड की दोस्तों आज सालगिरह मनाई जा रही है। यस गाइस, आज से
कई वर्ष पहले, लगभग 13 साल पहले द शील्ड ने अपना डेब्यू किया था और आज के दिन गया था भारत समय सारणी के अनुसार। दोस्तों आज से कई साल पहले सर्वाइवर सीरीज हुआ था, 13 साल पहले दोस्तों। जो मैच था वो था पंक एंड जॉन सीना का, जिसके अंदर दोस्तों जॉन सीना डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से 3 सुपरस्टार जो कि एनएक्सटी के थे वहाँ आते हैं। ये बहरूपीय बहुत गंदा अटैक करते हैं सीना के ऊपर, जिससे दोस्तों सीएम पंक को वहाँ जीत मिल जाती है। इस मैच के अंदर शायद से रायबैक भी थे जितना मुझे याद है, तो रायबैक को भी गंदा तोड़ा गया था। और इतने साल बाद, 13 साल बाद दोस्तों द शील्ड अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रह गई है, क्योंकि जॉन मॉक्सली AEW को साइन कर चुके हैं, जहां काइल ओराइली के खिलाफ दोस्तों बताया जा रहा है उनका हाल फिलहाल में मैच कन्फर्म हुआ है, जो कि फुल गियर में देखने को मिलेगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि यहाँ दोस्तों जॉन मॉक्सली को बहुत सारे फैंस इस मौके पर मिस कर रहे हैं। कुछ एक ट्वीट आपको मैं दिखा दूंगा, कह रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस को WWE में लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट पर WWE बहुत सही कर रहा है। लेसन लौट आए हैं, रोमन लौट आए हैं, डीन एम्ब्रोस भी अगर लौट आए तो क्या ही होगा। आपको बता दूं USA नेटवर्क वालों ने इस चीज़ को टीज भी किया, जहां उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं क्या से 13 साल पहले 13 years ago at Survivor Series the Shield arrived in WWE to help CM Punk retain his WWE Championship। तो भाई जब CM Punk लौट सकते हैं तो डीन क्यों नहीं लौट सकते, बस यही कहना है फैंस का। अब देखते हैं डीन एम्ब्रोस की WWE में कब वापसी होती है। हालांकि आज द शील्ड की सालगिरह है, तो द शील्ड को आप क्या कहना चाहेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।